नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज रैयत विस्थापन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया, जिसमें जिले भर के विभिन्न क्षेत्र से आए रैयतों ने अपनी मांग को लेकर मंच के बैनर तले आंदोलन की शुरुआत की। संगठन के संयोजक मंटू महतो ने कहा कि रैयत विस्थापितों के ऊपर सरकारी नीति के तहत दमन कर रही है, जबकि बीसीसीएल और डीजीएमएस मनमानी करते हुए रैयतों की अनदेखी कर रही है। तो वहीं राज्य सरकार भी रैयतों की संपत्ति को संरक्षण देने में विफल है। वर्षों से जमीन मालिक अपनी जमीन की रसीद तक नहीं कटा पा रहे हैं, जिसके कारण जमीन संबंधित कई समस्या आने रही है। इस आंदोलन को झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति ने भी समर्थन दिया है। रैयतों ने कहा कि नेशनल हाईवे और बुलेट ट्रेन जैसे परियोजना के लिए किसानों की जमीन पर ली गई है, लेकिन उस पर उन्हें नए बाजार मूल्य के दर से पैसा दी जाए। कि हम लोग को जो ज़मीन है वो रसीद नहीं कट रहा है, जो कि कटना चाहिए। और हमारी ज़मीन को जो है कि बीसीसीएल वगैरह सब चीज़ में चला जा रहा है, जो कि हम लोग को बच्चे लोग को कुछ लाभ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे लोग को मान के चलिए, किसी को हमारी ज़मीन है और किसी को नौकरी मिल रहा है, जो हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है। वो चीज़ हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे 18 पंचायत की आई हुई हैं दीदी लोग, जो कि रैली के लिए है, क्योंकि सभी है, पूरे जिला का भी आई हुई है। पूरे धनबाद जिला में अब जितने लोग विस्थापित हुए, इसके पहले भी जो विस्थापित हुए, आज भी जो विस्थापित, जमीन सरकार अधिग्रहण कर लेता है, कुछ कहता है कुछ करता है, लेकिन रैयतों के लिए कोई कानून नहीं बनता है। आज रैयतों को दर दर फटकना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। और सरकार से अभी अब बीसीसीएल हो या कोई भी एरिया में हो, ना ही उसका मुआवजा दिया, ना ही उसका ज़मीन का कुछ उसका रजिस्ट्री करवाया, और स्वतः जो है कि बीसीसीएल के नाम पे ज़मीन को कर दिया गया सरकार। ये बताइए, यहाँ के रैयत, इसीलिए रैयत अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज की स्थिति जो देख रहे हैं आप, ये पूरे रैयत, पूरे धनबाद जिला हो, पूरा बोकारो हो, पूरा सब जगह से एक आग की तरह उबलने के, आज रैयत लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रहा है। आप बीसीसीएल में जाइए, बड़ा बड़ा सा पहाड़ बना दे रहा है उस पहाड़ में, और उस पहाड़ को फिर तुरंत जो है कि आपको फॉरेस्ट विभाग को ये कर दे रहा है। तो ये ज़मीन आया उसके पास कहाँ से? रैयत जो मूल रैयत है यहाँ के, उसको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, उसको कोई पलायन किया जा रहा है, और सरकार बोल रही है कि हम 75% आरक्षण देंगे। कहाँ से देंगे? रैयत ही नहीं रहेगा। शोषण दमन किया जा रहा है। रैयतों के जमीन पे गुंडा कंपनी के लोग गुंडा लगा करके मारपीट किया जा रहा है, जमीन पर जबरन कब्जा करके कोयला निकाला जा रहा है। यहाँ के लोगों को इसके जमीन से कोयला निकल रहा है, हीरा निकल रहा है, अबरक निकल रहा है, यूरेनियम निकल रहा है, इथेन निकल रहा है, मीथेन निकल रहा है। यहाँ पे एफसीआई के लिए जमीन यहाँ के रैयत दिया है, आईएसएम के लिए जमीन यहाँ के रैयत दिया है, पीएमसीएच के लिए जमीन यहाँ पे रैयत दिया है, 8 लाइन 6 लाइन के लिए रैयत जमीन दे रहा है, रेलवे लाइन के लिए जमीन दिया है, बीसीसीएल को दिया है, एफसीआई को दिया है, टिस्को को दिया है, सेल को दिया है। यहाँ का रैयत अपने जमीन राष्ट्र हित में जो है कि देते जा रहा है, और उसका बाल बच्चा बेटा आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पलायन है। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा परिवार के लोग एमटेक यहाँ किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, यहाँ पॉलिटेक्निक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे भाई परिवार, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। तो पानी सिर से ऊपर चढ़ा गया, नाक से लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं पानी सिर से ऊपर चला गया। ये डीसी की बात सर्किल ऑफिसर लोग नहीं मानते हैं। इससे बड़ा इनडिसिप्लिन एक्शन या इनडिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। डीसी ने साफ साफ कहा कि अगर आपके पास खतियान नहीं है तो यहाँ से रिकॉर्ड रूम से मंगा लीजिए, और जिनके पास रसीद है उस बेसिस पर ही आप अपना रिकॉर्ड अगर ठीक करिए और सबको दीजिए। उन्होंने म्यूटेशन बंद कर दिया, लगान रसीद बंद कर दिया, 87 कर दिया, सब कुछ कर दिया। और बोलने पर बोलते हैं डीसी के पास जाइए, चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाइए कहीं, कुछ नहीं होगा जब तक हमको खतियान आप लाके नहीं दें। यहाँ खतियान है। सीओ झरिया। धनबाद के निरसा से मछली लोड होकर बिहार के नवादा जा रही एक पिकअप वैन NH2 पर नियमे घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वैन चालक चांद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची निमिया घाट पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि अहले सुबह चांद अंसारी निरसा से नवादा के लिए मछली लेकर निकला था, तभी नींद आ जाने के कारण वह वाहन से डिवाइडर से टकरा गई। घटना में चांद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन के परखच्चे उड़ गए।
खाली यहीं तक ऊपर में गिरा है, ऊपर से लोड होकर नवादा जाए। क्या लोड था इसमें? इसमें मछली लोड था सर। क्या हुआ, घटना कैसे हुआ? घटना ये डिवाइडर से टकरा के होता है। मौत हुई है किन्हीं की? जी ड्राइवर क्या नाम था ड्राइवर का? का चांद नाम। कहाँ के रहने वाले थे? वो कुट्टी के रहने वाला चट्टान वाला। फाल्गुन महोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को श्याम भक्तों ने हीरापुर श्याम मंदिर में निशान शोभा यात्रा निकाली, जो हीरापुर से झरिया श्याम मंदिर तक पहुंची। इस दौरान हाथों में ध्वजों के लिए श्याम भक्तों ने शोभा यात्रा की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने भी अपने हाथों में निशान ध्वज लेकर नाचते झूमते यात्रा में शामिल हुए। मौके पर श्याम भक्त अमन अग्रवाल ने बताया कि फाल्गुन महोत्सव के मौके पर प्रत्येक वर्ष भक्त निशान लेकर झरिया से श्याम मंदिर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने निशान अर्पित किया जाता है और फाल्गुन मेला का आयोजन किया जाता है। महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव है। बाबा श्याम के यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये फाल्गुन मेला हर जगह मनाया जाता है। इसमें बाबा के जो शीश के दान जो है उनके बारे में सारी कहानी अर्पित की गई है। इस फाल्गुन मेले में बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ निशान शोभा यात्रा लेकर बाबा झरिया श्याम मंदिर की ओर जा रहे हैं। कितने की संख्या में आप लोग निकले? 1500 की संख्या में निशान शोभा यात्रा निकली है, जो हीरापुर श्याम मंदिर से लेकर झरिया श्याम मंदिर तक जाएगी। धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर पार्क में शांति निकेतन की तर्ज पर डोल उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंगाली समुदाय के प्राचीन पारंपरिक सांस्कृतिक डोल उत्सव की संस्कृति को बचाए रखना और इसका प्रचार प्रसार करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और उनकी पत्नी वीना अग्रवाल उपस्थित थे। दोनों अतिथियों का स्वागत पलाश फूल देकर किया गया। दोनों के लिए सम्मान में नृत्य भी किया गया। दोनों ने धनबाद वासियों को डोल और होली की शुभकामनाएं भी दी। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा स्थित अंबिका अपार्टमेंट में आज अचानक आग लग गई। आग अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर लगी आग थी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने के क्रम में एक दमकल कर्मी ओम प्रकाश पासवान घायल हो गए। बताया जाता है कि तेलीपाड़ा स्थित अंबिका अपार्टमेंट फेज 2 के तीसरी मंजिल में रवि कुमार नामक व्यक्ति के फ्लैट में आग लग गई थी। उन्होंने पूजा के बाद अगरबत्ती जलाकर रखा था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगरबत्ती की चिंगारी से कमरे में आग फैल गई है। पूजा करने मैं बाहर गया था, घर में कोई था नहीं, तो वही पूजा का जो अगरबत्ती होता उसी से आग लग गया। फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ आग लग गया? जो ओनर थे उन्होंने फ़ोन किया। वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा फ़ोन आया तो मैं यहाँ। इस जगह का क्या नाम हुआ? ये अंबिका अपार्टमेंट हुआ आपका तेलीपाड़ा रोड में। आपका नाम और परिचय? रवि कुमार। क्या अंदाजा है कुछ कितना नुकसान हुआ है? करीबन वही 50-60 हज़ार करीब नुकसान हुआ है। सब फर्नीचर वगैरह जला और क्या क्या जला है? फर्नीचर में चौकी था, अलमीरा था, ड्रेसिंग टेबल था, टीवी। रामगढ़ में सोमवार की सुबह भीषण हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 4 लेन पर चूटूपालू घाटी में सुबह करीब 4 बजे बिहार के सिवान से रांची जा रही श्री ट्रेवर्स नामक यात्री बस को एक कंटेनर वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बस व कंटेनर मौके पर ही पलट गई। हादसे में बस पर सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में 8 यात्रियों को गंभीर चोट आई है। रांची रेलवे स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के तर्ज पर वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त बनाया जाएगा। रांची रेल मंडल ने इसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह विश्वस्तरीय मॉडल रेलवे स्टेशन अंदर और बाहर से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए कई भवनों को ध्वस्त करने की भी बात की गई है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव को दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेज दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहता है तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होते। झारखंड में 2021 से पंचायत चुनाव लंबित है। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में पंचायत चुनाव लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।